तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स बॉर्डर पार साउथ कोरिया के एक गार्ड पोस्ट पे कब्जा कर लेते हैं और साउथ कोरियन सोल्जर्स को बंदी बना लेते हैं। तो उन्हें रेस्क्यू करने भेजा जाता है स्पेशल फोर्सेस के अल्फा टीम को। इसे लीड कर रहा था कैप्टन शिजिन, जिसका कोड नेम था बिग बॉस। अब इनकी रूल्स की वजह से यहाँ कोई भी पहले फायर नहीं कर सकता था, इसीलिए शिजिन और देयोंग, जो की कहानी का सेकंड मेन लीड है, दोनों गन्स बाहर रख के बातचीत करने अंदर आते हैं। शिजिन नॉर्थ कोरियन कैप्टन आन को कहता है कि हर साल तुम लोग ये ड्रामा क्यों करते हो, फालतू में लड़ने का तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए तुम लोग जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। नॉर्थ कोरियन कैप्टन कहता है कि खाली हाथ तो नहीं जा सकते, चलो एक फाइट करके ही जाते हैं। तो दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तो शिजिन उसे इजीली हरा देता है। तो नॉर्थ कोरियन कैप्टन आन अपने टीम के साथ वापस चले जाते हैं। तो अल्फा टीम को सिर्फ स्पेशल मिशंस के लिए ही भेजा जाता था, इस बीच इन्हें कुछ वेकेशंस मिल जाते थे। तो इसी तरह शिजिन और देयोंग अपने वेकेशन पे थे, जहाँ दोनों मस्त टॉय गन से बलून्स फोड़ रहे थे। तभी बाहर एक हल्ला होता है क्योंकि एक लड़का किसी की स्कूटी चुरा के भाग रहा था। तो ये दोनों टॉय गन लेकर रास्ते के सामने आ जाते हैं और उस लड़के को शूट कर देते हैं, जिससे वो स्कूटी से गिर जाता है। स्कूटी वाला तो अपनी स्कूटी लेकर निकल जाता है। वहीं शिजिन उस लड़के का फर्स्ट एड वगैरह कर देता है, इवन उसके हाथ में लिख देता है कि ये एक चोर है। देयोंग पास के हॉस्पिटल में कॉल करता है, जहाँ से एम्बुलेंस आती है और इस लड़के को ले जाती है। दोनों एक कैफे में बैठकर उसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे। तभी शिजिन को म्योंगजू का कॉल आता है, जो देयोंग की गर्लफ्रेंड है और वो भी आर्मी में है। पर इनकी लव स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो देयोंग उसे कॉल पिक करने से मना करता है। अभी देयोंग नोटिस करता है कि उसका फोन गायब है। तभी उसे क्लिक होता है कि फोन तो उस लड़के ने निकाल लिया था जब ये दोनों उसकी फर्स्ट एड कर रहे थे। देयोंग कहता है उसकी तो अब खैर नहीं, ये बोलकर दोनों उस हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। इधर उस लड़के को जब हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा था, तभी उसका फोन गिर गया था। तो उसे नर्स अंदर ले जा रही थी, पर उस फोन पे म्योंगजू का कॉल आता है। तो नर्स कह देती है कि फोन जिसका है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। देन हम मिलते हैं कहानी की फीमेल लीड से डॉक्टर मोयोन, जो इस लड़के को चेक करती है, एडमिट करने को कहती है। तभी मोयोन को एक सीनियर डॉक्टर बुलाते हैं। तो आसपास किसी को ना देकर ये लड़का, जिसका नाम था गिबॉम, यहाँ से भागने लगता है, मगर उससे भागते हुए मोयोन देख लेती है। तो वो जल्दी से जाकर उसे पकड़ के वापस ले आती है। अब गिबॉम को यहाँ से जाना था क्योंकि अभी उसके कुछ पंगे चल रहे थे, जिसपे हेड नर्स उसे एग्जामिनेशन फी भरने के लिए कहती है। जो सुन गिबॉम साइलेंट हो जाता है, पर उसे वॉशरूम जाना है कहता है। फिर नहीं भागेगा, इसीलिए वो उन्हें देयोंग का फोन देकर जाता है। और क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि वो फोन किसी और का है, इसीलिए गिबॉम को वॉशरूम जाने देते हैं। इधर शिजिन और देयोंग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, मगर तभी गिबॉम वॉशरूम से भाग जाता है। शिजिन देयोंग के फोन पे कॉल कर रहा था, जिसका नाम बिग बॉस नाम से सेव किया हुआ था, जो देखकर मोयोन को लगा कि ये लड़का किसी गैंग का होगा। शिजिन देयोंग के नंबर पे कॉल करते रहता है। रिंगटोन की आवाज सुनते हुए दोनों मोयोन के पास आ जाते हैं। इतनी बार कॉल आने की वजह से मोयोन कॉल पिक कर लेती है। शिजिन को देखकर पूछती कि क्या तुम ही बिग बॉस हो। शिजिन कहता है हाँ, पर ये फोन आपके पास कैसे। मोयोन कहती वो पेशेंट मुझे देकर गया था, क्या तुम सब उसके फैमिली हो। शिजिन कहता नहीं, पर ये फोन हमारा है। अभी इन्हें पता चलता है कि वो लड़का फिर से भाग गया है। मोयोन को लगा कि ये दोनों गुंडे हैं, इसीलिए वो इन्हें बाहर भगाने के लिए कह देती है। तो नर्स इन्हें बाहर कर देती है, पर शिजिन को मोयोन पसंद आ जाती है, इसीलिए वो यहाँ रुकने के लिए बहाने करने लग जाता है। पर देयोंग उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाता है गिबॉम को ढूंढने के लिए। बाहर एक गली से आवाज सुनकर दोनों जाकर देखते हैं कि गिबॉम को कुछ लोग मार रहे थे। तो ये दोनों उन सब की धुलाई करके गिबॉम को बचाते हैं। इधर देयोंग को ढूंढते हुए म्योंगजू हॉस्पिटल पहुंच गई थी, जिसे मोयोन देखती है। तो दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों में कॉलेज टाइम में कुछ पंगा था। म्योंगजू एक आर्मी डॉक्टर है, एक इंटर्नशिप के टाइम दोनों मिले थे, जहाँ एक लड़के के चक्कर में दोनों में पंगा हुआ था, इसलिए अब भी दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते। इधर शिजिन और देयोंग गिबॉम को एडमिट करने लाते हैं। अभी उनके सामने म्योंगजू आती है। तो शिजिन नर्स के साथ गिबॉम को अंदर ले जाता है। म्योंगजू देयोंग को बात करने बुलाती है। तो हमें पता चलता है कि दोनों के लव स्टोरी के विलन है म्योंगजू के डैड, जो कि आर्मी जनरल है। वो इनका रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि देयोंग एक निचले लेवल का सोल्जर है, इसीलिए उन्होंने देयोंग को अपनी बेटी से दूर रहने का ऑर्डर दिया है, जो वो फॉलो कर रहा है। इस वजह से म्योंगजू उससे बहुत नाराज है। इधर मोयोन गिबॉम को चेक करने आती है। इसकी हालत देखकर मोयोन अज्यूम कर लेती है कि शिजिन और देयोंग ने ही इसकी ये हालत की है, इसीलिए वो गिबॉम को सच बोलने के लिए कहती है। वो बताता भी है कि इन्होंने मुझे बचाया है, पर मोयोन को बिलीव ही नहीं होता। वो सिक्योरिटी से सीसीटीवी चेक करने के लिए कहकर पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। तो शिजिन उसे समझाने आता है, बताता है कि उसने हमारा फोन चोरी किया था, इसीलिए हम उसे ढूंढते हुए आए थे। फिर अभी बाहर उसे कुछ लोग मार रहे थे, इसीलिए हम उसे बचा कर लाए। मोयोन कहती है उसने तुम्हारा फोन चोरी किया और तुमने उसे बचाया। ये बोलकर उसी फोन से पुलिस को कॉल कर रही थी। तो शिजिन फोन को फ्लिप करके कॉल काट देता है और उसे बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और हम किसी गैंग से नहीं है, बिग बॉस मेरा कोड नेम है। मोयोन कहती मैं कैसे बिलीव कर लूं। शिजिन कहता है क्योंकि तुम कोरिया के टॉप हॉस्पिटल में काम करती हो, जरूर तुम MU से ग्रेजुएट हो, तो शायद तुम म्योंगजू को जानती होगी, मिलिट्री एकेडमी की डॉक्टर है। हम सभी सोल्जर्स हैं, अभी हमारी कुछ दिन की वेकेशन थी, इसीलिए हम किसी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। बिलीव नहीं होता तो उससे पूछ लेना, वो यही होगी। ये बोलकर वो साथ में म्योंगजू को ढूंढने चलने कहता है। इधर म्योंगजू क्योंकि सीनियर थी, तो देयोंग उसे एक सीनियर की तरह ही रेस्पेक्टफुली बात कर रहा था, जिससे म्योंगजू और ज्यादा नाराज और इमोशनल हो रही थी। उससे पूछती कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मेरे पापा की वजह से? आखिर तुम मुझे कब तक अवॉइड करोगे, मेरे कॉल्स एंड मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते? पर देयोंग कोई जवाब नहीं देता। तो म्योंगजू से सैल्यूट पोज में पूरी रात खड़े रहने का ऑर्डर देती है। तभी शिजिन मोयोन के साथ पहुंच जाता है। मोयोन उसे इनकी आइडेंटिटी कंफर्म करती है। तो म्योंगजू इन्हें भगोड़े सोल्जर्स बताकर चली जाती है, पर मोयोन शिजिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, सीसीटीवी फुटेज चेक करने, ताकि वेरीफाई कर सके कि इन्होंने गिबॉम को नहीं मारा था। सिक्योरिटी उन्हें थोड़ी देर बाहर रुकने के लिए कहती है, जिस बीच दोनों अपना इंट्रो कर लेते हैं। देन सीसीटीवी फुटेज देखकर मोयोन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हो जाती है। इतने सारे बंदों को शिजिन और देयोंग ने पीट जो दिया था। शिजिन के फाइटिंग स्किल्स को देखकर वो काफी इंप्रेस तो हो गई थी। उसे मिसअंडरस्टूड करने के लिए सॉरी कहती है। शिजिन कहता है कि अगर बुरा लगा हो तो मेरी ट्रीटमेंट कर दो, क्योंकि उसके पेट में गोली
लगी थी और आज लड़ाई की वजह से उसके स्टिचेस खुल गए थे। तो ये घाव देखकर मोहन पूछती कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। शिजिन बहाना मार देता है कि ऐसे ही कुछ ग्राउंड वर्क करते हुए लग गई थी, पर घाव देखकर मोहन समझ गई थी कि ये गोली लगने का निशान है। तो शिजिन बताता है कि नॉर्मैंडी में एक लड़ाई के दौरान ये गोली लगी थी। उस दिन आसमान से जैसे गोलियों की बरसात हो रही थी। मोहन मजाक में कहती कि अच्छा प्राइवेट रैन को बचाने गए थे क्या। तो मोहन उसकी ड्रेसिंग कर देती है और आर्मी क्लिनिक में रेगुलरली ड्रेसिंग कराने जाने कहती है। शिजिन कहता है क्या मैं हर दिन यहाँ नहीं आ सकता। मोहन कहती है हर दिन नहीं, हफ्ते में 3-4 दिन आने से हो जाएगा। शिजिन कहता है क्या तुम मुझे ट्रीट करोगी। मोहन कहती है इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। शिजिन कहता है पर मुझे जरूरत है, स्पेशली एक ब्यूटीफुल डॉक्टर। मोहन कहती है अगर तुम्हें ब्यूटीफुल डॉक्टर चाहिए फिर तो मैं ही बेस्ट ऑप्शन हूँ। ठीक है फिर कल 2 बजे आ जाना। शिजिन कहता है डॉक्टर्स इतने बिजी रहते हैं, क्या कोई बॉयफ्रेंड है। जिसमें मोहन कहती है कि सोल्जर्स तो हर वक्त अपने ड्यूटी पे होते हैं, क्या कोई गर्लफ्रेंड है। शिजिन कहता है तो पहले कौन बताएगा। अब दोनों को देखकर समझ तो आ ही रहा था कि दोनों एक दूसरे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सीन कट होता है रात को शिजिन हॉस्पिटल जाने के लिए यूनिफॉर्म चूज कर रहा था। तो तयम कहता है कि वो भी कल उसके साथ आएगा। तो अगले दिन गिबॉम के सारे हॉस्पिटल कर देता है क्योंकि वो गिबॉम की सिचुएशन से रिलेट कर गया था, क्योंकि गिबॉम एक स्टेट लेवल एथलीट था पर पैसों की वजह से उसे चोरियां करना पड़ता था। इसीलिए वो गिबॉम को सुधरने के लिए मोटिवेट करता है। शिजिन मोहन को ढूंढ ही रहा था, तभी वो उसे एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट को ले जाते हुए देखता है। तो वो उन्हें आईसीयू में पहुंचाने में हेल्प करता है और बाहर उसका वेट करता है। लेकिन सर्जरी में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता और शिजिन को टाइम पे अपने आर्मी कैंप वापस लौटना था, इसीलिए वो मोहन से ना मिले ही चला जाता है। तो शाम को ऑपरेशन के बाद मोहन को जब पता चला कि शिजिन आया था तो वो उसे कॉल करती है। तो शिजिन अपनी फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, उसे कहता है कि क्या तुमने मेरा नंबर सेव किया था। मोहन कहती है हाँ और अब तुम भी कर लो। शिजिन कहता है फिर मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। मोहन कहती है क्या तुम हमेशा इतनी डायरेक्टली बात करते हो। तो शिजिन थोड़ा टीज करते हुए कहता है कि मैं तो अपने ट्रीटमेंट के लिए आने की बात कर रहा था, तुमने क्या सोचा। मोहन कहती है मेरा भी वही मतलब था, वैसे कल तुम कितने बजे फ्री रहोगे। शिजिन कहता है कल की बात छोड़ो, क्या हम अभी मिल सकते हैं। तो मोहन उसे हाँ कह देती है क्योंकि वो भी उससे मिलना चाहती थी। तो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पीली तैयार होते हैं। शिजिन हॉस्पिटल पहुंचकर मूवी टिकट्स बुक कर देता है और नीचे मोहन के आने का वेट कर रहा था, पर तभी उसे अपने चीफ का कॉल आता है जो उसे अभी अपने अल्फा टीम के साथ एक मिशन पे जाने के लिए बुलाते हैं। इसीलिए वो हॉस्पिटल के टेरेस पे चला जाता है। मोहन उसे कॉल करती है, पूछती है कि वो है कहाँ। तो शिजिन उसे बताता है कि वो अभी हॉस्पिटल के टेरेस पे है। मोहन ऊपर आती है तो शिजिन उसे सॉरी कहता है, अचानक एक इंपॉर्टेंट काम के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तभी यहाँ शिजिन को ले जाने हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। मोहन कहती है क्या कोई वॉर छिड़ गई है जो तुम्हें ले जाने हेलीकॉप्टर आया। शिजिन कहता है हाँ पर कोरिया में नहीं, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, पर क्या एक प्रॉमिस करोगी। अगले हफ्ते मिलते हैं। मोहन कहती पर तुम्हारे ट्रीटमेंट का क्या होगा। शिजिन कहता है डोंट वरी, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। तो अगले हफ्ते हम एक मूवी डेट पे जाएंगे। मोहन को अभी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। शिजिन कहता है मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए जवाब दो। मोहन कहती ठीक है। शिजिन कहता है देन इट्स अ डेट, अगले हफ्ते मिलते हैं। ये बोलकर वो हेलीकॉप्टर की ओर चला जाता है। दोनों ही थोड़े अपसेट तो होते हैं पर ड्यूटी सबसे पहले आती है, इसलिए शिजिन अपने अल्फा टीम के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है जहां यूएस आर्मी के साथ इनका जॉइंट मिशन था कुछ हॉस्टेजेस को बचाने का। प्लानिंग और ट्रेनिंग में कुछ दिन लग जाते हैं पर आखिरकार शिजिन की टीम उन हॉस्टेजेस को बचा लेते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद शिजिन वापस कोरिया आने के लिए निकलता है। इधर मोहन के लिए यह हफ्ता काफी बिजी रहा, वीकेंड आ जाता है। फाइनली आज वो मिलने वाली थी शिजिन से, तो अपने कैजुअल कपड़े पहन के हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, पर तभी वो सामने शिजिन को देखकर अपना फेस छुपाने लग जाती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया था। मोहन कहती तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, हम तो शाम को मिलने वाले थे। शिजिन कहता है तुमसे मिलने के लिए मुझसे वेट नहीं हो रहा था, पर तुम मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो, वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। शिजिन उसे घर ड्रॉप करने आता है। मोहन अपने हेयर वॉश करने जाती है, तक उसे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने कहती है। तो साथ में बैठकर खाना खाने के बाद दोनों अपने मूवी डेट पे चले जाते हैं। पर अभी मूवी शुरू ही हुई थी कि शिजिन को फिर से अपने चीफ का कॉल आ जाता है और उसे अभी आने के लिए कहते हैं। तो उसे फिर से मोहन को सॉरी कहना पड़ता है। इससे अगेन मोहन को बुरा लगता है। शिजिन कहता हम किसी और दिन आकर मूवी देख लेंगे। मोहन कहती नहीं तुम जाओ, मैं अकेले मूवी देख लूंगी। तो अगेन दोनों ही काफी सैड होते हैं। तो शिजिन के जाने के बाद मोहन को हॉस्पिटल से कॉल आता है क्योंकि उसकी जगह किसी अमीर बाप की बेटी को प्रोफेसर बना दिया गया था, जिसके लिए वो 3 साल से ट्राई कर रही थी क्योंकि मोहन उसके काबिल थी। लेकिन यहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा था। पहली बार किसी मिनिस्टर के बेटे ने उसकी जगह छीन ली, दूसरी बार हॉस्पिटल डायरेक्टर के भतीजे ने, और इस बार एक बड़े शेयर होल्डर की बेटी को प्रोफेसर बना दिया गया जबकि उसने एक भी ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं किया।